नहीं तो मैं बताता हूँ। हाँ, तुम बहुत होशियार बनती हो ना। हाँ, तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा, है ना? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम अपने होश में तो आओ। मैं अपने पूरे होश में हूँ। हाँ, और हाँ, मैं तुम्हारा ऑफिशियल हस्बैंड हूँ। तुम मुझे नहीं रोक सकती। बताओ, रोक सकती हो क्या? Did you understand? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो तुम मुझे। चुप रहो। अभी तुम्हें बताता हूँ क्यों थे हमसे पंखा लेने का इंसान। तुम बहुत होशियार बनती हो ना। अब देखना तुम। मैंने कहा छोड़ो मुझे। ये क्या किया तुमने? हाँ, वही जो तुम डिजर्व करते हो। मुझे लगा तुम बदलने लगे हो। तुम भी एक अच्छे इंसान बनते जा रहे हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम जैसा मर्सिलेस माफिया, तुम जैसा जानवर की फितरत कभी नहीं बदल सकती। आज के बाद मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। अपनी गलती पर भी मुझे सुनाकर चली गई। जब ते अपने रूम में जाता है तो कुकी उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती और कुकी के मिनी बेड की तरफ मुंह करके सो जाती है। अगले दिन जब ते में ऑफिस जाना होता है तो अब वो उसका ब्रेकफास्ट बना के रख देती है, लेकिन उसे कहती नहीं कि ब्रेकफास्ट कर दे। और ते बीइंग अ स्टबर्न माफिया, वो भी ब्रेकफास्ट के बिना ही चला जाता है ऑफिस। नहीं खाता है तो मत खाए। मुझे क्या तबीयत इसी की खराब होगी, बट इसे कल रात अचानक से हो क्या गया था? कुकी ये सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन पर जिन की कॉल आती है। हेलो कुकी बेटा, कैसे हो? और कुकी और ते कैसे हैं? जी मम्मी जी, हम सब ठीक हैं। आप बताइए, आप कैसे हो? सॉरी बेटा, वो कल रात हमें अचानक से जाना पड़ा, बट ते बोल रहा था कि वो आपको बता देगा। आई एम श्योर कि वो ना लाइक भूल गया होगा, इसलिए मैंने खुद ही कॉल कर लिया। बेटा, हमें लंदन वाली कंपनी में कुछ वर्क और साइंस के लिए जाना पड़ा था, तो हम लोग 2 दिन के बाद ही आ पाएंगे। और आप अपना और तेका और गुकी का ख्याल रखना और खाना टाइम से खा लेना, ठीक है? जी मम्मी जी, और आप भी अपना ख्याल रखना। Seems like my baby sleeps so well. So energetic today, Cookie baby. यहाँ पर कुकी तेगो को हॉल में सुला देती है और वो लोग वहीं पे खेल रहे होते हैं, तो वो वहीं पे सो जाता है और उसकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो इसलिए कुकी उसे अपस्टेयर्स नहीं लेकर जाती। वो उसके पास ही बैठी होती है, लेकिन उसे कुछ काम से अपने रूम में जाना होता है, तो वो अपने रूम में चली जाती है और तेगो के आसपास कुछ पिलोस रख देती है क्योंकि वो सो रहा था। और तभी वहाँ पे हॉल में ते एंटर होता है, तो गुकी अपनी स्लीप से जागकर रोने लगता है और ते को लगता है कि कुकी जानबूझकर ऐसे छोड़ गई है। ये देखकर ते को बहुत गुस्सा आता है और वो तेगो को अपनी गोद में उठा लेकर चुप कराने लगता है, लेकिन वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा होता। ओह बेबी, दादा है ना आपके पास, चुप हो जाओ प्लीज बब। उस बेबी का इतना भी ख्याल नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है मेरी बेबी को ऐसे रोता छोड़कर। ते बेबी को चुप कराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। इतने में कुकी वहाँ पे नीचे आ जाती है। ओह, तो ये ख्याल रखती हो तुम मेरे बेटे का मेरी गैर हाजिरी में? हाँ, मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो रो रहा है, लाओ उसे मुझे दो। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है। अगर तुम्हें उसकी फिक्र होती तो तुम ऐसे उसे रोता छोड़कर नहीं जाती। जब मैं यहाँ से गई तब वो सो रहा था। प्लीज जिद मत करो और उसे मुझे दे दो। पहले तो ते कुकी को नहीं देता और गुकी अपने रोने की स्पीड बढ़ा देता है, जैसे कि अपने डैड को चैलेंज कर रहा हो कि अगर आप स्टबर्न हो तो मैं भी आप ही का लिटिल वर्जन हूँ, और वो भी अपडेटेड वाला। तो ये
तेको ये देखकर मजबूरन तेको को कुकी को देना ही पड़ता है। बस बस कुकी बेटा, आपको भूख लगी है? आओ आपको फीड कराते हैं। मेरा खुद का बेटा साथ नहीं देता मेरा, उसे सिर्फ मम्मा चाहिए। Now you okay my baby? But baby, आप इतना लो क्यों लड़के? हाँ मैंने सुना, जरूर उस खड़ूस ने कुछ किया होगा। पहले तो कल रात कितना गंदा बिहेव किया, जैसे कि मैं इसकी वाइफ नहीं कोई खिलौना हूँ इसका। क्या कुकी, तुझे प्यार भी हुआ तो कैसे इडियट इंसान से? और वो भी वो जिसके लिए तो सिर्फ एक खिलौना है। नहीं, I can't fall for him। वो मेरे प्यार की लायक ही नहीं। क्योंकि ऐसा सोच ही रही होती है कि तेगुक उसे ऐसे बेबी लैंग्वेज में बुला रहा होता है, जैसे कि बोल रहा हो कि मम्मा आप कहाँ खो गए हो, मैं आपको कब से बुला रहा हूँ। कुकी और तेगुक एक दूसरे से बेबी लैंग्वेज में बातें कर रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं कि तभी कुकी के फोन पर उसकी मॉम की कॉल आती है और कुकी फोन उठाती है और तेगुक एक अच्छे बच्चे की तरह खेलने लगता है। जी मॉम, कैसी हो आप? और डैड कैसे हैं? मैं और तुम्हारी डैड बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? जी मॉम, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ क्या कर रही थी? ओहो, मैंने भी क्या पूछ लिया, तुम तो उस बच्चे के डायपर चेंज कर रही होगी ना? मॉम, ये आप क्या बोल रही हो? ठीक ही तो बोल रही हूँ कुकी बेटा, और मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और के बच्चे के लिए अपनी बॉडी को रूइन करो, यहाँ तक कि तुम तो उसे ब्रेस्ट फीड भी करती हो। बेटा, कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे, अगर तुम्हें बच्चे पालने का इतना ही शौक है तो तुम अपने खुद के बच्चे कर लो ना। और बेटा, तुमने इतनी मेहनत करके डॉक्टरी की पढ़ाई की है, ये सब के लिए? बस मॉम, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। आपको मेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है ना, क्योंकि आप मेरी मॉम हो, और ऐसे ही मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है आपके मुंह से अपने बेबी के लिए इतनी नफरत भरे वर्ड सुनकर। और हाँ, आगे से तेगुक के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना कि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, भूल जाना कि आपकी कोई बेटी भी है। इतना कहकर कुकी फोन काट देती है और कुकी और उसकी मॉम की सारी बातें तेज सुन लेता है। कैसे? जैसे कि एक घर में अगर दो लैंडलाइन फोन हो तो अगर हम एक जना बात करें तो दूसरा भी सुन सकता है। ऐसे ही ते ने उसकी सारी बातें सुन ली और ते काफी प्राउड फील कर रहा होता है कुकी पर कि उसने कैसे कुकी की बात का स्टैंड लिया, लेकिन कुकी को नहीं पता होता कि ते ने उसकी सारी बातें सुन ली है। जिस हिसाब से मेरे बेटे की केयर करती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर सकती है, मुझे पता करना होगा। हॉबी, आर यू श्योर कि वो इंफॉर्मेशन सही थी? आई एम 100% श्योर कि वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी और तुम मेरे टैलेंट पर शक कर रही हो, दुनिया के सबसे बड़े हैकर के टैलेंट पर। आई कांट बिलीव इट। हाँ ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन। आखिर तेने अचानक से कुकी के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया और कल रात वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा था कुकी पर? चलिए हम फ्लैशबैक में जाकर देख लेते हैं। जिन की बात सुनने के बाद ते बोलता है कि उसे कुकी के हॉस्पिटल जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कुकी को एक अच्छे हस्बैंड की तरह से ट्रीट करना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों ना हॉस्पिटल फोन लगाकर एक बार कॉल कर ली जाए और बात कर ली जाए। और तो वो हॉस्पिटल में कॉल करता है और आगे आप खुद ही देख लो। हेलो जी, मुझे आपके हॉस्पिटल के डॉक्टर कुकी के बारे में बात करनी थी। इसके पहले कि ते कुछ बोलता, आगे वाला इंसान पहले से ही बोल देता है। हाँ कुकी, कहाँ है मेरी कुकी? वो ठीक तो है ना? हाँ मेरी कुकी, ये कौन हो सकता है? आप चुप क्यों हो गए? बताइए
जैसा कुछ नहीं कहा मुझसे। मुझे हॉबी को फोन करना होगा। जीनू बेब, क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो? जनी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हमारे बच्चे ठीक तो होंगे ना? डोंट वरी जीनू, वो बिल्कुल ठीक होंगे। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। आई होप कि ऐसा ही हो। न जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। क्या हम उन्हें कॉल करें? मुझे यकीन हो जाएगा कि वो लोग ठीक हैं। प्लीज सुनी। जीनू रिलैक्स। वो लोग अभी सो रहे होंगे, उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। और टाइम की गैप की वजह से वहाँ पर अभी मिडनाइट होगी। और वैसे भी हम लोग परसों वहाँ वापस जा तो रहे हैं, सो डोंट वरी। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? छोड़ो मुझे। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें छूने का। जब तुम्हें पता है कि तुम सोते टाइम उछल कूद करती हो, तो तुम क्यों सोती हो सोफे पे? बेड पे क्यों नहीं सोती? तुम जैसे इंसान के साथ बेड तो क्या मैं रूम भी शेयर नहीं करना चाहती। ये तो मेरी मजबूरी है तुम्हारे साथ रहना। क्यों? मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ, और तुम मेरे साथ नहीं तो और किसके साथ शेयर करोगी बेड और रूम? बताओ, बोलो, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है? मुझे अपना राइट लेना अच्छे से आता है। ये कैसे? ऐसे। छोड़ो मुझे। तुम बहुत बुरे हो किमते ह्यूम। आई हेट यू। कर लो जितनी हेट करनी है। मैं तुमसे उगलवा कर रहूंगा तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में। हॉबी, क्या तेने तुम्हें कॉल की थी? हाँ हॉबी, और मैंने हमारे प्लान के मुताबिक उसे गलत इन्फॉर्मेशन ही दी है। वेल डन हॉबिया। बस अब हमारा काम होने तक उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, और जिमिन को भी नहीं, वरना वो फिर से अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफदारी करेगी और हमारी इतनी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आफ्टर ऑल किम तेयोंग को धोखा देना आसान बात थोड़ी है। जीनू बेब, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? चलिए प्लीज, मुझे अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है। हमारी आज की पार्टी बुक कीजिए प्लीज। काम डाउन जीनू, हम आज ही चलेंगे। तुम प्लीज रो मत। हाँ फिर नामजित कोरिया पहुंच जाते हैं। जीनू बेबी प्लीज शांत रहो, वरना तुम्हें टेंशन में देखकर बच्चे भी टेंशन लेंगे। जल्दी रेड कीजिए जनी, मुझे अपने बच्चों को देखना है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे मॉम, डैड, आप लोग आइए। आप लोग तो कल आने वाले थे ना? हाँ बेटा, वो जिस काम के लिए हम गए थे वो तो कल ही हो गया था, और आपकी मॉम का मन भी नहीं लग रहा था आप लोगों के बिना। कुकी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? और ते कहाँ पर है? वो मॉम, तेकुक अपने दादा के साथ रूम में खेल रहा है, और मैं यहाँ पर डिनर बना रही थी। शुक्र है ये सब ठीक है। पता नहीं मुझे अभी भी इतनी बेचैनी सी क्यों हो रही है। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं बेटा, तुम डिनर लगाओ, तब तक हम ते और तेगु को भी मिल लेते हैं फ्रेशन अप होके। जी ठीक है मॉम। मॉम और डैड के सामने स्माइल करके नाटक करना ही होगा मुझे, वरना इनके बेटे के उस दिन के बिहेवियर
फोन बज रहा है, पर ये तो बड़े आराम से सो रहे हैं। ऐसा करती हूँ, नहीं उठा देती हूँ। हेलो, हाँ हाँ, गेस व्हाट, मुझे पता था कि आप ये फोन उठाओगी। हाँ, ये मत पूछना कि मैंने कॉल क्यों की। अब देखो मेरा फोन उठाने से रहा, और इसलिए मैंने आप ही के फोन कर दी। तो अगर आपने फोन उठा ही लिया है तो मैं आपको बता दूं कि मैं आ रही हूँ बहुत जल्द, और इस बार मेरे स्वागत की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। बाय बाय। हाँ, इसलिए मेरा दिल घबरा रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हेलो आर्मी, कैसे आप सब लोग? सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू आवर जंकुकी, और अगर और भी किसी आर्मी का बर्थडे है तो उनको भी मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। एंजॉय योर डे। और आपको क्या लगता है कि न्यू एंट्री कौन है? और आप लोग कमेंट सेक्शन में इसे गेस जरूर करना, और सही आंसर को मिलेगा मेरी तरफ से अगले वीडियो में एक शॉट आउट। एंड प्लीज लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।